वेलकम बैक। आरओ एआरओ के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो वह राज्य जहां पर विधान परिषद हैं वह हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छह राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पर जहां पर विधान परिषद नहीं है वह है ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ देश जहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वह हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या, वेनेजुएला और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम शुरू हुई थी फ्रांस में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। संसदीय प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में हुई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 5, इस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो वह देखने को मिलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे राज्यों की नागरिकता अलग और उसके बाद देश की नागरिकता अलग होती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 6, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी प्रशाही। यहां पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के पास वास्तविक कार्यपालिक शक्तियां नहीं होती हैं, वह होती हैं प्रधानमंत्री के पास। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है और अनुच्छेद 154 में बताया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से इस एक में प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में
मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ऑप्शंस हैं 91वां, 93वां, 95वां, 97वां। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, इसमें मंत्रिपरिषद की संख्या को 15% से अधिक नहीं होगा सीमित कर दिया गया। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए जोड़ दिया गया और वहीं राज्यों के लिए अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जोड़ा गया। इसके तहत मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 9, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। 1, मौलिक अधिकार, नैतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार में से कोई नहीं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, इससे पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था। अब 44th संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300 ए में और भाग 12 में शामिल है। भाग 12 में तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वैधानिक अधिकार। प्रश्न नंबर 10, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष और इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और इसे केवल सरकारी के द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वह है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर जो नहीं है वह है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। भारतीय संविधान में कई ऐसी चीजें हैं प्लीज वेट 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है।
ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो है ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है क्योंकि इसमें दोनों तरह के गुण देखने को मिलते हैं। जैसे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा, कई ऐसे उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों। सरकारीय आयोग का गठन 9 जून 1983 में इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया, जो संबंधित था कि संघ और राज्यों के मध्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देश्य का, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन, यह उल्लिखित है अनुच्छेद 32 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ऑप्शन ए इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्षात मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था रखते हैं। ऑप्शन ए केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, ऑप्शन डी केवल यूके में। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, न्यायिक पुनर्वलोकन व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में देखने को मिलती है और यूएसए से ही न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत भारत में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल को अपनी अनुमति रोक ले? ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111। यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। प्रश्न नंबर 18, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ऑप्शन डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सम्मिलित नहीं है मूल कर्तव्य में वह है अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है मूल अधिकारों में। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन। यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी 42वां संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी
कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ऑप्शन सी गरीबों को निःशुल्क विद्युत सहायता, ऑप्शन डी बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में डीपीएसपी में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी सूचियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? ऑप्शन ए 6ठी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, अर्थात एक सदन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में द्विसदनात्मक विधायिका है, अगर नहीं है वह है मध्य प्रदेश। द्विसदनात्मक विधायिका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। और इसके सृजन और उत्साधन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। विधान परिषद के उत्साधन और सृजन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय जो गठित हुए थे वह हुए थे 1862 में। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था एक विशिष्ट लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ पे जो सभी वाला सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी लक्षण हैं। आखिरी प्रश्न, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन अवश्य करना होगा? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी अनुसूची। यदि किसी नए राज्य का सृजन करना है, किसी राज्य की सीमा में घटाना बढ़ाना है, तो इसके लिए संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन को मिलता रहे।